नमस्कार, एबीपी गंगा में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। दोपहर के 3 बज रहे हैं और यह वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। क्या खुशी में मिठाई बांटने की सजा मौत हो सकती है? अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनने पर क्या पीट पीट कर मार डालना उचित है, जायज है, न्यायोचित है? कौन वो लोग हैं जो सेक्युलर इंडिया से साजिश कर रहे हैं? सहिष्णुता की ऐसी सजा किसी की मॉब लिंचिंग कर दी जाए, ये कहां का न्याय है? आखिर कुशीनगर के कसाई गिरोह के पीछे कौन है वो मुजरिम जिनके गिरबां तक पुलिस का पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है? इन्हीं मुद्दों पर आज प्रदेश उत्तर मांग रहा है और हम इस पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जीत का जश्न क्यों मातम में बदल गया? भाजपा की जीत से खुश बाबर क्यों मारा गया? भाजपा को वोट दे बनी योगी बाबा के तो हमरा साथ गद्दारी कैले वालो आ साइकिल पर कहत रहल वोट देवे का साइकिल कोट नहीं की जाता तो वही खातिर 4 बजे दिन में हमनी का गठई हो झट के टांगी से गड़ासी से ईटा से हथौड़ी से मारल। मिठाई बांट रहे बाबर पर क्यों टूटा कहर? धमकी पे धमकी दे रहे थे और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फट तोड़ ताड़ किए पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। पुलिस की लापरवाही ने भी ली बाबर की जान। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो, एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया। क्यों मामले से पुलिस बनी रही अनजान? अब तक सिर्फ 2 ही आरोपी हुए गिरफ्तार। सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं। विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कुशीनगर की घटना से समाज हुआ शर्मसार। सियासी पसंद पर क्यों बैठ गए पहरेदार? जो भी इसमें संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से जो कृत्य किए हैं इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। बाबर की मौत की मानसिकता गुनहगार। कौन सी मानसिकता गुनहगार, इस पर हम बात करें उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। कुशीनगर के मामले में ताजा अपडेट आपको देने जा रहे हैं हम। बाबर की हत्या के मामले में कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी रामकोला दुर्गेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। काम में लापरवाही के चलते लाइन हाजिर किया गया है और एक्शन लिया गया है। ये डिसिप्लिनरी एक्शन प्रभारी थाना प्रभारी रामकोला दुर्गेश कुमार सिंह पर लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। कार्रवाई की गई है बाबर मामले में, लाइन हाजिर कर दिए गए हैं थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह। बाबर की हत्या के मामले में कुशीनगर में यह एक्शन लिया गया है। आइए इस पर अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। मेजर चतुर्वेदी, आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। हरीश चंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे संवाददाता, हमारे कुशीनगर संवाददाता अखिलेश तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम मेहमानों के पास जाएं, ग्राउंड रिपोर्ट और ताजा अपडेट आपको दे देते हैं। इसके लिए अखिलेश के पास चलते हैं कुशीनगर। अखिलेश, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, किन धाराओं में दर्ज किया गया है, और ये जो एक्शन लिया गया है दुर्गेश सिंह पर लाइन हाजिर करने का, इसके बारे में दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी राजेंद्र, पूरा मामला है जब 20 तारीख को भाजपा को वोट देने को लेके बाबर के पटीदारों द्वारा मारपीट की गई थी। उसके बाद 21 तारीख की डेट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 323, 504, 326 और 308 जो मतलब गंभीर चोट, हेड इंजरी जो कहा जाता है 308 में, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था।
परिजनों का आरोप है पहले से ही कि 4 महीने पहले से इस बात की कसाकसी चल रही थी कि वो उनके पटीदार जो थे वो ये बात कह रहे थे कि आप भाजपा का प्रचार मत करिए, भाजपा को वोट नहीं देना है, सपा को वोट देना है। ये परिजनों ने सारी बात बताई है। उसके बाद जब ये बात उनके परिजनों ने और बाबर ने खुद इसकी एप्लीकेशन दी थी उच्च अधिकारियों को, थाना प्रभारी को और एसपी को, लेकिन तत्काल उस समय एसपी ने या फिर थाना प्रभारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर शायद उस समय कोई एक्शन हुआ होता तो आज बाबर की जान बच सकती थी। जो भी हुआ उसके बाद ये 20 तारीख की घटना है जब बाबर को बुरी तरीके से पीटा गया था। उसके बाद उसको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से रेफर करके मेडिकल कॉलेज फिर लखनऊ रेफर किया गया था। 25 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं से इस सारे मामले में बड़ी लापरवाही पुलिस विभाग द्वारा की गई थी कि उस दिन गिरफ्तारी नहीं हुई, 25 तारीख तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कल जब पूरे मामले में मीडिया ने इस मामले को उठाया कि भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई है, भाजपा को वोट देने की वजह से हत्या हुई है, तो आनंद फानन में कल दिन में 11 बजे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आज भी 2 अभियुक्त अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, परिवार की महिलाएं हैं संभवतः आपके साथ था। अखिलेश, आप उनसे बात करें और ये भी जाने कि ये कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, जानलेवा हमला किया बाबर के ऊपर। क्या उनकी रिश्तेदारी के लोग थे, उनके पड़ोस के लोग थे, गांव के लोग थे, उनके करीबी थे, जानने वाले थे जो धमकी दे रहे थे और बाद में उन्होंने जानलेवा हमला किया? अखिलेश जी, हमारे साथ उनकी पत्नी फातिमा है, बाबर की पत्नी है, जो खुद ही बताएंगी दर्शकों को कि क्या हुआ था, क्या मामला है पूरा मामला। ये बीजेपी के जिससे कहीं नहीं कि हम जो बीजेपी के राशन पानी हुए देते हैं उन्हीं के लिए ये लोग कहना साइकिल मन पूरा साइकिल तोड़ देता कहीं हम ना हम बीजेपी तोड़ दे, हम हिंदू हिंदू के साथ रहते हैं। ये लोग के जन्म होता है, धमकी भी देना, धमकी देना, परवेश देना, धमकी कहने की तो अगर हम न्यूज से नहीं रहो तो चाहे कि 10 दिन 10 लाख लगा दे के ताकि मुँगा दे के कहने की तो हम मुँगा दे तो क्या कर लो, कुछ ना कर। अच्छा, मारने वाले कौन थे, कौन मारे हैं? मारे वाला अजमुल्ला आरिफ और पत्नी के देखा और फिर नमीसुन तोहीद और सलमा। अच्छा, वो किस रिश्ते में पड़ते हैं आपके? वो हमारे पटीदार है, घर के। अच्छा, जस्ट बगल में ही है। एक उनके ज्यादा जलन होता है, बैनर से कांच के फेंक देता। देखिए, ये तो खुद ही बता रही है कि वो इनके पटीदार थे, इनके घर के जस्ट बगल में ही उनका घर है। वो बैनर इनका निकाल देते थे, वो भाजपा का प्रचार कर रहे थे और ये ठीक है अखिलेश, करना चाह रहे। बिल्कुल अखिलेश, उनकी पत्नी ने सारी बात साफ कर दी। उन्होंने कई नाम गिनाए और आप खुद कह रहे हैं कि अभी 2 ही अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, अभी 2 की गिरफ्तारी बाकी है, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है और लाइन हाजिर किया गया इस मामले में थाना प्रभारी को। लेकिन एप्लीकेशन तो पुलिस कप्तान को भी दी गई थी और उनको भी बताया गया था कि इतना बड़ा खतरा है, उसके बावजूद भी रक्षा नहीं की गई और बाबर की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यह भी है कि समाज में क्या यह असली असहिष्णुता नहीं है कि किसी को किसी का समर्थन करने के लिए पीट कर मार डाला गया, इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि बाद में उसकी मौत हो गई? आइए इसका जवाब लेना शुरू करते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हरीश चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के पास पहले चलेंगे। हरीश चंद्र जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है तब जब मीडिया ने इस विषय को हाईलाइट किया, जब स्थानीय विधायक वहां पर गए, उन्होंने अर्थी को कंधा दिया। ये सब कुछ जब प्रकाश में आया तो एक्शन लिया जा रहा है, लाइन हाजिर किया जा रहा है थाना प्रभारी को। लेकिन अगर ये पहले किया गया होता, अगर पहले पुलिस कप्तान ने इस मामले का संज्ञान लिया होता, अगर पहले थाना प्रभारी ने बात सुनी होती बाबर की, तो आज उसकी जान बची होती। आज हम लोग उसके साथ बात कर रहे होते, हम लोग उसका पक्ष उसकी जबान से सुन पा रहे होते। लेकिन क्या आप स्वीकार करेंगे कि इस मामले में देरी हुई, इस मामले में लीपापोती हुई और ये आपराधिक लापरवाही थी अधिकारियों की वहां पर? हरीश चंद्र जी। नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह की ये जघन्यतम और शर्मनाक घटना घटी और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस परिवार ने संबंधित थाना को सूचना दी थी बहुत पहले और एसपी कार्यालय को भी बताया था, उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। नहीं, समय रहते अगर कोई कार्रवाई इस पर प्रभावी हुई होती तो संभवतः इस तरह की ये जो जघन्य हत्या हुई ये अवॉइड हो सकती थी और उसकी जान की रक्षा सुरक्षा हो सकती थी। तो ये प्रायः ये देखने में आया है कि जो स्थानीय प्रशासन है
उसकी शिथिलता के कारण या कह लीजिए उसकी संवेदनहीनता के कारण प्रायः इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। और आदरणीय योगी जी की सरकार में किसी को कर्तव्य शिथिलता में कोई माफ़ी नहीं है। जो भी इसके, चाहे वो थाने के लोग हों, चाहे एसपी कार्यालय के लोग हों, जो भी इसके दोषी हैं, निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई सरकार करेगी ही करेगी। और इस तरह का जो जहर समाज में लोग बोल रहे हैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही जिन लोगों की कर्तव्य शिथिलता के कारण, जिन लोगों की लापरवाही के चलते ये दुर्घटना घटी, उन लोगों के खिलाफ भी सरकार किंचित भी संकोच नहीं करेगी, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। मैं हरिश्चंद्र जी आपसे और सवाल पूछूंगा, मैं आपसे जानूंगा जरूर अभी बातचीत के दौरान कि ये घटना हो जाने के बाद इस प्रकार की भावनाएं क्यों सामने आती हैं। लेकिन अभी हमारे साथ मेजर चतुर्वेदी है जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस चर्चा में है। मेजर चतुर्वेदी, आपने देखा कि जो मृतक हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिनकी हत्या कर दी गई, जिनकी मौत हुई अफसोसनाक, उनकी पत्नी कह रही हैं कि उनके पटीदारों ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करिए, और उन्होंने जब डिनाई किया, जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनको बुरी तरीके से पीटा गया और बाद में आखिरकार अफसोसनाक मौत हो गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष की तरफ से अफसोस जाहिर करता एक ट्वीट नहीं, कोई इस पे संवेदना व्यक्त नहीं की गई। मेजर चतुर्वेदी, इतनी बड़ी घटना पर इसको आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है और साफ तौर पे पुलिस की लापरवाही जैसे हमेशा नजर आती है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, क्योंकि ये अचानक हुई घटना नहीं है। तो परिवार ने जैसे बताया कि उन लोगों को धमकी जो है वो पहले से दी जा रही थी, यानी पहले से ऐसी आशंका उस परिवार द्वारा जताई जा रही। अब केवल इसलिए कि उसमें समाजवादी पार्टी का नाम लिया, हो सकता है कि आस पड़ोस में कुछ ना कुछ विवाद होते हैं और ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए कई बार राजनीतिक या धार्मिक रंग भी जो अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ इस तरीके का आरोप के तहत भी कई बार है कि उसकी आड़ में कुछ अपना जो है हिसाब बराबर करने का प्रयास करते हैं। अब वजह चाहे जो भी हो, गलत हुआ है तो जिसने गलत किया है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं जो पुलिस है, आप देखिए लापरवाही पुलिस की हर जगह ही उत्तर प्रदेश में अभी भी आप देख सकते हैं। अभी इसी विषय पे देख लीजिए कि परिवार ने उनको, एसपी को, सबको सूचित किया था, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा उस बात से, किसी ने उस पे तवज्जो नहीं दी। अगर वक्त रहते उन लोगों ने उस पे तवज्जो दी होती तो ये घटना ही ना घटती। और वहीं आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कि जो अभी एमएलसी चुनाव हो रहे हैं उसमें अभी तक किसी भाजपा नेता या मुख्यमंत्री द्वारा ये ट्वीट भी नहीं देखा कि जो एमएलसी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो नामांकन करने जा रहे हैं उनके पर्चे छीन लिए जाते हैं। तो क्या उस पे कार्रवाई नहीं हुई? यही तो जानना चाहता हूँ मेजर चतुर्वेदी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा वातावरण कैसे तैयार हो गया, और ये जो कुछ, यह उदाहरण जो आप दे रहे हैं या जो यहाँ पर हुआ है, क्या ये असहिष्णुता का वो दौर नहीं है, वो युग नहीं है, वो कालखंड नहीं है जिसको समाप्त करने के लिए, जिसको नष्ट करने के लिए, जिसको हटा देने के लिए सभी राजनीतिक दलों को जो है वो अपनी बात रखनी चाहिए, पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए और पार्टी हित से ऊपर जाकर रखनी चाहिए? यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी के पास। हरिश्चंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना क्या कहा गया, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस अधिकारी मौके पर संवेदनशीलता दिखाते उस एप्लीकेशन को लेकर, उस बात को लेकर जो बाबर कह रहा था कि उस पर हमला हो सकता है, तो ये घटना नहीं घटती। हम देखते हैं कि अनेकों बार घटना घटने के बाद कार्रवाई की जाती है। अब आप लाइन हाजिर कर रही है, अब आप कोई एक्शन लीजिए, लेकिन बाबर की जान वापस नहीं आएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कब खत्म होगा हरिश्चंद्र जी? नहीं, देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार शासन प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए अपराध और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, और अधिकारियों को और जो भी सिस्टम के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, सबकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय योगी जी की सरकार काम कर रही है। और समय समय पर जिन पुलिस अधिकारी हों या सामान्य प्रशासन के अधिकारी हों जिनकी कर्तव्य शिथिलता इस तरह के सामने आई, उनके खिलाफ कड़ी से कड़े कदम भी आदरणीय योगी जी की सरकार ने उठाए।
और आपने गोरखपुर की घटना आप नज़ीर है जब वो पूरे पुलिस थाने के ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये बात अपनी जगह पे सही है कि अगर रामकोला थाने की पुलिस ने उसको समय से संज्ञान में लिया होता तो संभवतः इस तरह का ये जो घटना घटी इससे ये बच सकती थी। लेकिन इसके साथ ही जो लोग भी जो इस तरह के तत्व इस तरह के समाज में जहर बोल रहे हैं और इस तरह के ईर्ष्या द्वेष के कारण इस तरह की जघन्य कृत्य कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को, ऐसे जो लोग हैं उनके भी खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी और ऐसे जो अपराधी किस्म के लोग हैं और जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की जो कार्रवाई है वो तो है, लेकिन निर्णायक कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होगी ताकि समाज में भी एक लेसन जाए और ऐसे लोग भी सबक ले सकें। ये योगी सरकार का पूरी तरह से संकल्प। इंतजार कर रहे हैं हरीशचंद्र जी की ऐसा मौका आए कि अपराध होने से पहले ही जो वातावरण है उसको समाप्त कर दिया जाए या अपराधियों के जो हौसले हैं उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। मेजर चतुर्वेदी, हम लोग बात कर रहे थे, आप उदाहरण दे रहे थे कि किसी का पर्चा छीन लिया गया एमएलसी प्रत्याशी का और किसी भाजपा के नेता ने ट्वीट नहीं किया, और यहाँ पर बाबर की जान चली गई, किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा किसी गलत पर, इसलिए हम किसी गलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये तर्क कहां तक स्वीकार होगा मेजर चतुर्वेदी? देखिए, ये जो अभी जो घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये मेरे संज्ञान में अभी आई है और मैं समझता हूं कि क्योंकि ये जो मौत हुई है मेरे ख्याल से शायद आज हुई है, तो मैं समझता हूं हो सकता है ट्वीट आ जाए लोगों की जानकारी में, क्योंकि आज शपथ ग्रहण हो रहा है, सब लोग वही हैं, तो हो सकता है कि अभी जो है कुछ समय बाद जो है इस पे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई पहल की जाए। बात वहीं आती है घूम फिर करके कि आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने ट्वीट कर भी दिया तो उससे बहुत ज्यादा केवल राजनीतिक कुछ खबर ही है, उससे ज्यादा उसका कोई महत्व होगा नहीं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं जवाबदेही उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है, सत्ता उनके पास। विजय चतुर्वेदी, यहाँ पे मैं थोड़ा असहमत हूँ, यहाँ पे मैं आपसे असहमत हूँ। ये जरूर सही बात है कि सत्ता में जो बैठे हैं जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में बैठे हैं और जिनके पास एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है सदन में, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है, बल्कि विपक्ष के नाम पर वही एक दल है, उसके नेता के या उनके नेताओं के कुछ कहने का असर नहीं होगा। मैं इससे असहमत हूं। किसी भी बड़े और महत्वपूर्ण लीडर के कुछ भी कहने का या किसी ऐसी घटना पर निंदा करने का, उसकी भर्त्सना करने का गहरा असर होता है मेजर चतुर्वेदी, और उसकी निंदा होनी ही चाहिए। ऐसी घटनाओं की निंदा पार्टी लाइन से अलग जाकर होनी ही चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने अभी तक समाजवादी नहीं, उसका तर्क वो दे रहे हैं द्वारा जो हरीशचंद्र जी वो कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत जल्दी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ जाए, जाहिर किया गया जी जी जी, तो कोई निंदा की गई। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस पर बहुत जल्दी हो सकता है कोई प्रतिक्रिया सामने आ जाए। हमें भी इंतजार है कि क्या कहते हैं बड़े लीडर्स और कैसे इसकी भर्त्सना करते हैं और क्या संदेश देते हैं अपने समर्थकों को, अपने पॉलिटिकल जो कैडर है उनके लोगों को, कि क्या न किया जाए और क्या करने से बचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मेजर चतुर्वेदी, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, और रिपोर्ट करने के लिए अखिलेश तिवारी, आपका भी मौके पर जाकर बाबर के परिजनों से बात करने के लिए। देखा आपने राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, लेकिन जो हुआ है यही शायद असहिष्णुता है और ये नहीं होना था। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर मध्य प्रदेश देखने के लिए।